मौसम है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए। क्या आपने कभी किसी विशेष कम्युनिटी को किसी विशुद्ध और वास्तविक कारण से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति की पूजा करते देखा है? हाँ दोस्तों, ऐसा संभवतः आज तक केवल एक ही व्यक्ति के साथ हुआ है, महान किशोर कुमार के साथ। किशोर दा को कौन सा कम्युनिटी पूजता था और इसके पीछे कारण क्या था, ये हम आज इस वीडियो में शेयर करेंगे, जो शायद इससे पहले किसी और ने यूट्यूब पर शेयर नहीं किया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। यह एक तथ्य है और कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, जिसे डैनी सर ने खुद महान किशोर कुमार के दुखद निधन के बाद एक साक्षात्कार में बताया था। यह किशोर दा के निधन के बाद की बात है, जब डैनी डेंगजोनपा के भाई कुछ निजी काम के लिए कलिम्पोंग गए थे। दोस्तों, कलिम्पोंग की बात करें तो यह क्षेत्र गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के सबसे व्यस्त पर्यटन स्थलों में से एक है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने और भारत चीन युद्ध से पहले यह तिब्बत और भारत के बीच बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण गेटवे हुआ करता था। ये एक शाम की बात है जब डैनी के भाई कलिम्पोंग की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए ड्राइव पर निकले थे। तभी अचानक उन्होंने तिब्बती शरणार्थियों के एक बड़े समूह को किसी के लिए दीपक जलाते हुए देखा। जिज्ञासावश उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी कार रोकी। डैनी के भाई को तब काफी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अचानक वहां किशोर कुमार का एक गाना बजता हुआ सुना। तुरंत वह कार से बाहर निकले और उस स्थानीय समारोह में शामिल हो गए। डैनी के भाई तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि तिब्बती शरणार्थी किसी और के लिए नहीं बल्कि किशोर दा के लिए दीपक जला रहे थे। उन्हें यह समझने में कुछ मिनट लग गए कि वास्तव में वहां हो क्या रहा था। उन्हें यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तिब्बती शरणार्थी किशोर कुमार के गाने को कैसे समझ रहे हैं, और तो और दिए भी जला रहे हैं और किशोर दा की फोटो पर माला भी डाल रहे हैं। अचानक उनकी नजर वहां एक बूढ़े आदमी पर पड़ी और वह थोड़ा घबराते हुए उनके पास गए और उनसे किशोर कुमार के लिए दिया जलाने का कारण पूछा। डैनी के भाई ने बुजुर्ग से पूछा, क्या आप किशोर कुमार को जानते हैं? वह हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक थे और बंबई में रहते थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम सभी किशोर कुमार को जानते हैं। किशोर कुमार ने हमारे निराशाजनक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एकदम आश्चर्यचकित होकर डैनी के भाई ने पूछा, लेकिन किशोर कुमार आपके जीवन से जुड़े कैसे हैं? वह बुजुर्ग आदमी अचानक उदास हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसे कुछ ऐसा बताया जिसे डैनी का भाई कभी नहीं भूल सकता। बुजुर्ग ने आगे कहा, बहुत समय पहले जब हम चीनी आक्रमण के बाद तिब्बत से भारत आए थे, उस समय हमें कोई भी भारतीय भाषा नहीं आती थी। हम किसी से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। हमारे लिए इंडिया तब एक बहुत ही अमित्र और रूखा देश था, लेकिन हमें तो यहीं रहना था। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। और एक दिन हमने रेडियो में किशोर कुमार का एक गाना सुना। उस वक्त हमें भाषा तो समझ नहीं आई, लेकिन जिस तरह से किशोर कुमार गाने को गा रहे थे, उससे वहां मौजूद सभी लोगों ने उस गाने का खूब आनंद लिया। उस समय इतने गहरे संकट में भी किशोर कुमार का एक गाना सुनकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। हमें जब भी मौका मिलता था, हम किशोर कुमार का गाना सुनने की कोशिश करते थे। किशोर कुमार की आवाज से हमें बहुत खुशी मिलती थी और धीरे धीरे किशोर कुमार कब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए, किसी को पता ही नहीं चला। पास पास थी वो, आज भी करीब। और जब एक दिन उन्हें किशोर दा के दुखद निधन के बारे में पता चला, तो वे सभी टूट गए। उस समुदाय का कोई भी व्यक्ति किशोर दा से कभी नहीं मिला, लेकिन किशोर दा की आवाज हमेशा उनके लिए थी।
বাতাস কেন ডাকে মন ছুটি ছা मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। यह महान किशोर कुमार का एक छोटा सा किस्सा है जब कठिन समय में उनकी आवाज दूसरों को कैसे खुश कर दिया करता था। हजारों लोगों के पास अपनी अपनी कहानियां हैं कि कैसे किशोर कुमार ने अपनी सबसे सुरीली आवाज से उनके जीवन को कभी ना कभी प्रभावित जरूर किया था। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इस घटना पर अपनी राय जरूर कमेंट करें और अगर आपको इस एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अहल वतन ओ हम तो सफर करते